एक भी लक्षण भागवतिक ना हो, सब दोष युक्त हो, पर वो अपने जीवन को वृंदावन के हवाले कर दिया कि मैं मन वचन कर्म से सीधाम वृंदावन का आश्रय लेता हूं, और कहीं ये सौभाग्य मिल जाए कि मैं अपने शरीर को वृंदावन में ही स्थित कर दूंगा, यहीं शरीर छोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा रख ले कि वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ा मायाकृत झंझावात आता है, हो सकता है आपके रहने की व्यवस्था ना बने, हो सकता है आपके जीवन उपयोगी वस्तुएं आपको ना मिल पावे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भयानक रोग हो जाए, क्योंकि सीधाम वृंदावन का आश्रय, सीधाम वृंदावन का वास, इस महान दुखालय संसार से बिल्कुल मुक्त हो जाना है। धाम आश्रित को पुनः मायामय जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर कोई त्रुटि रह जाए, हिसाब किताब में लेना देना हो जाए, तो इसी वृंदावन धाम में वो जन्म लेगा और एक जन्म के बाद फिर भगवत धाम का नित्यवासी प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएगा। उपासक अगर शरीर को वृंदावन रख पावे तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा सौभाग्य ना मिले तो फिर मन वचन कर्म से वृंदावन के आश्रित हो जाए। हृदय से आश्रय जैसे हम शरीर का लिए हैं, हम धन का लिए हैं, हम तपस्या साधना का लेते हैं, दान पुण्य का लेते हैं। आश्रय का मतलब है भरोसा दृढ़ कि मैं वृंदावन का हूं, वृंदावन की कृपा से इसी जन्म में मुझे प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि मैं दोष युक्त हूं, मेरे में अवगुण है, मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, फिर भी प्रभु की कृपा से ही हमारे मन में ऐसी बात आ गई है कि मैं भगवान, भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत रूप, इनका आश्रय लेकर इस संसार समुद्र से पार हो जाऊं। ऐसी मेरे हृदय में बात प्रभु की ही कृपा से आई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दोषा करो हम गुणलेशहीनः सर्वाधर्मो दुर्लभ वस्तु कांक्षी वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सारं बीजं कदा प्राप्य भवामि पूर्णः। अहम सर्वदोषा करो हम, मैं समस्त दोषों को करने वाला हूं। वर्तमान में दोषा करो हम, मैंने किया है वो अलग बात हो गई, करो हम मैं कर रहा हूं। गुणलेश ही ना, कोई भी दैवी संपदा का गुण नहीं है, लेश मात्र भी मेरे अंदर कोई गुण नहीं, समस्त गुणों से हीन हूं। सर्वाधर्मों, जितने भी अधर्म हैं वो सब मेरे आचरण में है, पर वृंदावन के वास के प्रभाव से मेरे मन में ये बात आ गई है, दुर्लभ वस्तुकांक्षी। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीपाद कह रहे हैं, ना मेरे में सद्गुण है, ना योग्यता है, फिर भी भगवत प्रेरणा से मेरे हृदय में बात आ गई है, मैं नीच हूं, दोषयुक्त हूं, पर प्रियालाल की सेवा चाहता हूं। ये बात आ गई है। हमारे हृदय में वो योग्यता नहीं प्रियालाल के सेवा की, पर ये बात आ गई है भगवत कृपा से हमारे हृदय में। वृंदाटवी उज्ज्वल भक्ति सारम, वृंदावन धाम उज्ज्वल प्रेम लक्षणा भक्ति, जो सब भक्ति का सार है, सब भक्ति का बीज है, मूल है प्रेम भक्ति। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावन के आश्रय से मुझे प्राप्त हो जाएगी, भरोसा है। सर्वदोषा करो हम गुणलेश ही ना, लेश मात्र भी गुण नहीं, सब दोष हम में है। सर्वाधर्मो, सब अधर्म आचरण है, पर भगवत कृपा से ये लालसा जग गई है कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की मैं सेवा करूं। मुझे पता है वृंदावन सर्व सामर्थ्यशाली है, अपनी कृपा से मुझ दोष युक्त को भी उज्जवल निर्दोष महान प्रेम में माधुर्य रस की प्राप्ति करा देगा। मुझे पूर्ण भरोसा है वृंदावन पर। सर्व साधन हीनोपि वृंदारण्यक संश्रय यह कोपि प्राप्नुयात् देव राधा प्रिय रसोत्सवम।
मैं सर्व साधनहीन होते हुए भी वृंदावन का आश्रय एकांतिक भाव से लिया है। एकांतिक भाव, अन्य मिलावट नहीं। अब मेरी बात बनेगी तो वृंदावन की कृपा से बनेगी। सर्व साधनहीनोपि वृंदारण्यक संशया, एकमात्र केवल वृंदावन का हमने आश्रय लिया है। यह कोपि प्राप्नुयात् देव राधा प्रिय रसोत्सवम, श्री वृंदावन में कोई इतनी दृढ़ता से आश्रय ले ले कि किसी भी स्थिति में वृंदावन को नहीं छोड़ना, तो श्री राधा प्रिय का जो महारसोत्सव होता रहता है उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। जहां ललितादिक श्यामा और श्याम अपने परिकर के सहित सुख की वर्षा करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम का हमने आश्रय लिया है कि मैं सर्वगुणहीन हूं, पर प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का चिंतन, हे वृंदावन धाम आपकी कृपा से हो जाएगा। कोई क्यों न हो, यदि वो नियम बना ले राधा प्रिय यश कथा सुनने का, तो बहुत जल्दी भगवत भाव प्रकाशित हो जाए, भगवत प्रेम। हम अपने कानों को अन्य जगह से बचाएं, केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, सिद्धांत चर्चा या भक्तों के चरित्र सुने, देखें, मनन करें। प्रगट में भगवान ये लीला कर रहे, देखो वही स्त्री बने, वही पुरुष बने, वही जड़ बने, वही चैतन्य बने, वही अच्छा वही बुरा, दूसरा कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवा कोई नहीं। अब ये बात हृदय में बैठ जाए तो अभी आनंद आ जाए, भगवान के सिवा कोई नहीं। आंख खोलो तो जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, ये नानात्व माया का हमें फंसा देता है। अगर विवेक की आंख खुल जाए तो इसी माया में अपने प्रभु को देखकर साधक उपासक हर समय प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। जो वृंदावन का भरोसा कर ले, वृंदावन का आश्रय ले ले, तो कैसे भी स्वभाव वाला हो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्चास्मास्तु वा ना वृंदावन सीमांतः, ना वृंदावन सीमांतः पदम में चलत क्वचित। त्यजन्तु स्वजनाः, मुझे परिवार के लोग छोड़ दें कि अभी मेरे काम का ना रहा, क्योंकि जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक प्यार मिलता है, और जहां स्वार्थ की पूर्ति खत्म तो पता नहीं कैसे लोग हैं, इनका वो प्यार कहाँ चला जाता है। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा गृह, पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है। एक माता जी स्वयंशी में आते, उनके पति त्रिकाल संध्या करते थे और बीमार हुए तो बहुत जोर से संग्रहणी रोग हुआ। ये बहुत विचित्र है माया का खेल। बड़े बड़े सिद्धों को ये भोग भोगना पड़ता है, तभी लोगों की समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं राधा नाम जपो सब कष्ट दूर हो जाएंगे, और बड़े बड़े और स्वयं कष्ट भोग रहे हैं, और बड़े बड़े संतों में देखा गया कष्ट भोगते हुए। जैसे बड़े ही नियमनिष्ठ स्वामी जी के बड़े अनन्य कृपा पात्र वर्तमान के महंत जी, जो तटिया स्थान के बहुत उत्तम कोटि के विचार वाले, आचार्य परंपरा का निर्वाह करने वाले, और स्वयं अकिंचन वृत्ति से रहना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को सुख देना जिनका स्वभाव है। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिनकी जिह्वा में बसा हुआ है। भारतीय रामकृष्ण मिशन में ऑपरेशन हुआ। अब ये सुन के लगता है कि 2-4 माला कोई जप लेता होगा, वो आशा करता है मैं दुख रहित हो जाऊं। अरे महात्मा जन जो रात दिन केवल प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ है ही नहीं, इतना भयंकर कष्ट। तो यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि नाम जप के द्वारा हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं, जो गोदाम जमा है। नाम जप के द्वारा हम आगामी जो पाप हैं उनको भस्म कर सकते हैं, लेकिन जिनसे शरीर बन चुका है उनको भोगना पड़ता है। इसलिए आप जब भजन में चले तो एक कमर कस लें कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भोगने की सामर्थ्य देते हैं। जैसे ये उपासक महापुरुष संतजन है, तो स्वस्थ है तो कुंज बिहारी श्री हरिदास, अस्वस्थ हैं तो कुंज बिहारी श्री हरिदास। अपने सामने की बात कह रहे हैं, अचल बिहार में रहते थे, तो ये राधा टीला है,
यहाँ के पूर्व जो महंत थे, इसके पहले एक उनको खून किसी उल्टी आई, रामकृष्ण मिशन ले गए, उनका यहाँ नहीं ठीक होंगे, आगरा ले जाना पड़ेगा, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। बोले आप फिर बचोगे नहीं, बचना कौन चाहता है। आए राधा टीला में वापस रामकृष्ण मिशन से, दूसरे दिन सुबह कहा जल्दी श्रृंगार करो ठाकुर जी का। अब आदेश महाराज जी का, तत्काल ठाकुर जी को स्नान कराया गया, बहुत शीघ्र श्रृंगार कराया। श्रृंगार को आरती देखी और इसके बाद कहा चरणामृत लाओ। चरणामृत भी अब कुंज विहारी श्री हरिदास, 2-4 खून की उल्टी हुई, जय श्री हरि। पहुंच गए लाडली जी के पास। बड़े बड़े संतों में ये दुखद परिस्थितियां जो देखी जाती है, इनका अंतिम है, फाइनल है। अनंत जन्मों का सब भस्म करके थोड़ा थोड़ा भुगता करके भगवान की प्राप्ति कराई जाती। इसलिए कभी ये संशय ना करें कि जब हम भजन मार्ग में चलते हैं तो विपरीतता क्यों आती है, विपत्तियां क्यों आती हैं, लोग हमें छोड़ क्यों देते हैं। त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्च मास्तुवा ना वृंदावन सीमांतः पदम में चलत क्वचित। जब सही माने में भजन करोगे तो तुमको सही माने में दिखाई देगा कि कोई स्वजन नहीं है तुम्हारा, कोई अपना नहीं है। एक स्वार्थ का ऐसा जाल है जिसमें हम एक दूसरे लिपटे हुए हैं। अगर स्वार्थ नष्ट हो जाए तो कहीं कोई प्यार नहीं, कहीं कोई अपनापन नहीं, कहीं कुछ नहीं। त्यजन्तु स्वजनाः, जब आप वृंदावन का आश्रय लेंगे, भगवत प्राप्ति की बात करेंगे तो आपके परिवार के जन ही आपको छोड़ने लगेंगे, मित्र दोस्त ही आपसे अलग होने लगेंगे। आप घबराना नहीं, ये प्रोसेस है भगवत प्राप्ति का, इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये होगा, आप विवेक के द्वारा करो या भगवान की कृपा से। आप नहीं छोड़ोगे तो आप जिसको पकड़े हो आपको छोड़ देगा। ये भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। चाहे हमें परिवार के सब जन निंदा करके छोड़ दें और चाहे शरीर का पोषण करने वाली कोई जीविका न रह जाए, चाहे जैसी विषम परिस्थिति आ जाए, ना वृंदावन सीमांतः पदम में चलत क्वचित, वृंदावन की सीमा को छोड़कर एक पैर भी कभी आगे नहीं जाऊंगा, दृढ़ निश्चय, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। यह है कठिन। कोई भी पद प्राप्त करना हो, हम कह रहे कोई भी पद सरल थोड़ी है। अगर ग्राम प्रधान भी बनना है तो पूरे गांव के हाथ जोड़ने होते हैं। कोई भी पद है तो आपको दैन्यता, प्रयत्नता, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और ये तो परम पद है, सबसे बड़ा पद है, जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। मैं समस्त दोषों से युक्त हूं, मैं पतित हूं, पर भगवत कृपा से मेरे हृदय में बात आ गई कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। सर्व साधनहीन हूं, सर्व गुणों का लेस भी मेरे में नहीं है, पर मुझे भरोसा है वृंदावन धाम पर कि वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार किया, अब निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं दृढ़ता पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसता हूं, चाहे पूरा परिवार विरोधी हो जाए, चाहे हमारी जीवन शैली जीने के लिए जो जीविका है उसको छीन लिया जाए, भारी कष्ट पाऊं तो भी वृंदावन की सीमा को कभी नांगूंगा नहीं, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहूंगा। सा में न माता सच में पिता ना, सा में न बंधु सच में सखाना, सा में न मित्रम सच में गुरुर्ना, यो में न वृंदावन वास मादिशेत। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन के वास को जिनके नाए हुलास, अगर उल्लास पूर्वक कोई अनुमति नहीं देता, उल्लास नहीं है, तिनको प्रश्न कीजिए तज दूर तिनको पास, उनका स्पर्श भी मत कीजिए, उनसे दूरी बना के रखिए। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, वृंदावन के बसत ही जो अंतर करे आए। जो भगवत धाम से विमुख कर दे, भगवत लीला नाम रूप गुण से विमुख कर दे, वो कोई भी हो, हम उसे स्वीकार नहीं करते। वृंदावन परम पद, एक ही बात समझ लो, अखंड वृंदावन वास, परम पद में वास कर रहे हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं। भजन के 4 अंक हैं, नाम रूप लीला धाम। नाम नहीं चल रहा, रूप का ध्यान नहीं हो रहा, लीलाओं का गायन चिंतन भी ना हो, तो पड़ा है वृंदावन में तो एक भजन तो हो रहा है,
वृंदावन वास बहुत कृपालु वृंदावन है। इसलिए मनोवचन कर्म से इस कलिकाल में हम ऊंची से ऊंची स्थिति धाम की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। धाम की कृपा से लाडली जू के नाम में प्रीति, लाडली जू के राधा नाम में प्रीति में श्री लालजू महाराज अपने को बेचे हुए हैं, अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। श्री धाम वृंदावन, प्रियालाल, रसिक भक्तजन, नाम, इतना जीवन बना लो अपना। श्री धाम वृंदावन, आश्रय आवास, रसिक महापुरुषों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना का रंग और निरंतर नाम जप, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बाबा के अमोघ वचन हैं, विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लिया जाए तो व्यवहार और परमार्थ दोनों हमारे पुष्ट हो जाए। बाबा कहते मैं ये नहीं कहता कि तुम भाई ध्यान ना धरो, लेकिन तुम ध्यान किसका धरोगे? अभी देखो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। मेरी बात मान लो, एक आदमी बैठकर ध्यान करता हो और दूसरा नाम जप करता हो, नाम कीर्तन करता हो, तो परिणाम में तुम देख लेना नाम कीर्तन और नाम जप वाले को लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रभु के रूप का तो ध्यान हो ही नहीं सकता जब तक नाम जप नहीं है। देखी रूप नामाधीन, नाम के अधीन रूप है। और बहुत लोग समय नष्ट करते रहते हैं। थोड़े दिन में आप ये अंतर देख पाओगे, ध्यान धरने वाले और नाम जप नाम कीर्तन करने वाले में कितना अंतर है। कलयुगी जीव है, सबकी बुद्धि को कलयुग खराब कर रहा है, पर इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव है, नाम जप। कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। कभी कभी लगता है कि इतना नाम महिमा सुनकर नाम में प्रीति क्यों नहीं होती। एक लगन लग जानी चाहिए कि हम कभी खाली नहीं रहेंगे, हर समय नाम, हर समय नाम। पर वो चीज नहीं देखी जाती, वो चेहरे में नहीं दिखाई देती। संलग्नता, तन्मयता, पिपाशा नाम की। सब युगों से खराब युग है ये कलयुग। ये सीधे बुद्धि को भ्रष्ट करता है। किनकी? जो नाम जप नहीं करते। अगर नाम जप करे तो नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत प्रार्थना से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होगी कि कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कलयुग में भगवान नाम जप और कीर्तन के द्वारा वो परम पद मिलता है जो 10,000 वर्ष तपस्या करने पर भी मिलना असंभव था। सबसे बड़ी यज्ञ भगवान नाम जप यज्ञ। ना इसमें आचार्य की जरूरत है, ना इसमें घी की जरूरत है, ना इसमें समिधा की जरूरत है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, राधा 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 राधा, बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है। नाम चल रहा ना, बहुत बड़ी यज्ञ। नाम चल रहा ना, बहुत बड़े कर्तव्य का पालन हो रहा है। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो ये बात समझ पाए। शरीर में कुष्ठ हो या ब्याह ना हुआ हो, विधुर हो या आंखों से अंधा हो, कानों से सुनाई ना दे रहा हो, ये सब पाप के घोर लक्षण है। ऐसा भी अगर नाम जप करने लगे तो बहुत कम समय में उसे दिखाई देने लगेगा। क्या? प्रभु का रूप संसार का दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। कानों में संसार की बातें नहीं सुनाई देंगी, पर भगवान नाम सुनाई देने लगेगा। कोई जप करके देख लो। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा कुष्ठ खत्म हो जाएगा, लेकिन कुष्ठ सहने की क्षमता आ जाएगी। कान में सुनाई न देना, कुष्ठी होना, विवाह न होना, अविवाहित, पूरे जीवन नाम जप के द्वारा अपने को संभाला जा सकता है। क्या इसमें बाबा ने विवाह का इतना बड़ा आकर्षण है कि इससे मुक्त होना बहुत कठिन है, पर नाम जापक सहज में इससे मुक्त हो जाएगा। नाम में इतनी शीतलता है कि कामाग्नि का दाह ही नहीं छू पाता हृदय में। जो काम की अग्नि है वो स्पर्श नहीं कर पाती है। जप यज्ञ, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, घोर अनाधिकारी का भी अधिकार नाम जप में है। घोर नीच पुरुष का भी अधिकार नाम जप में है।
काना हो, अंधा हो, कुष्ठी हो, विधुर हो, अविवाहित हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, सबका अधिकार नाम जप में है। और नाम जप करने से कलयुग में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बाबा कह रहे मैं आज अनुभव से अपने कहता हूं, भगवान नाम का जप और ब्रह्मचर्य, इससे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। प्रभु के नाम का जप चलता रहे और इंद्रियां पापाचरण ना करे तो बहुत जल्दी आपको अनुभव में आएगा कि भगवत कृपा हमें घेरे हुई है। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है। कलयुगी जीवों को वेदांत से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब इस कोटि का नाम हो जाएगा जपते जपते कि आपकी जिह्वा चाहे भी तो नहीं छोड़ सकती, तो आपको तत्व ज्ञान करा देगा ये नाम जप ही। नाम जप से हृदय पवित्र होता है और पवित्रता में ही भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। हमसे पूछा जाए कि सबसे कठिन बात क्या है, बाबा कह रहे सबसे कठिन बात है भगवान का नाम जप करना। सबसे कठिन बात, सर्वश्रेष्ठ बात, सब कुछ प्राप्त कराने की सामर्थ्य। कोई कितना भी नीच हो, रोगी हो, अशुद्ध हो, वो सब पवित्र हो जाता है नाम जप से। जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी उसी दिन हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। देखो भगवान नाम में ऐसी रस लोलुपता है, पर ये मूर्ख लोग विषयों के सुख के लिए भगवान नाम को नहीं लेते। अगर भगवान नाम ले तो देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान ही भगवान नाम रस का पान करता नहीं। मूर्ख लोग विषयानंद में आसक्त होकर भगवान के चिंतन को छोड़ देते हैं। अभ्यास करने से हम मूर्खता को, जड़ता को, निद्रा को, विषय वासनाओं के आकर्षण को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं नाम जप के अभ्यास से। यदि हम नाम जप का अभ्यास करें तो मूर्खता को, जड़ता को, विषय प्रियता को, आवागमन के चक्र को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। किंतु ये कोई 4 दिन के जप से नहीं हो जाएगा कि 4 दिन माला घुमाया और हम विजयी हो गए, काम विजयी हो गए। ये उकताए हुए पुरुष को सिद्ध नहीं होता, अरे जल्दी हो जाए। ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। इसमें निश्चय करके आजन्म भगवान नाम लूंगा, लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। भजन किस लिए कर रहे हैं? भजन के लिए। भजन के बिना हम रह नहीं सकते। भजन हमारा जीवन है। बस एक बार पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी हम आपके शिष्य हैं, 18 वर्ष हो गए आपसे मंत्र लिए और नाम जप करते, कोई लाभ हमको नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा हाँ दूसरा मंत्र दे देंगे पर 24 घंटे तुम्हें खाली रहना पड़ेगा। हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। तो बोले कसम है तुम्हें हमारी, जिस मंत्र ने 18 वर्ष तक जप करने पर कोई लाभ नहीं दिया, 24 घंटे तुम नहीं बोलोगे। 24 घंटे तुम स्मरण मत करना, फिर इसके बाद ऐसा मंत्र दूंगा कि बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। जब अब जे ही वो सीढ़ी में उतरने लगो मंत्र, उसका अभ्यास था। वो थोड़ी देर गए, लौट के आके रो के बोले स्वामी जी इसको छोड़ तो नहीं पाएंगे। बोले ये मिला 18 साल में, भगवान का नाम नहीं छोड़ पाएंगे, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। रो के बोले कि स्वामी जी आपकी कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। बोले ये मिला 18 वर्ष में कि तुम्हारे अंदर मंत्र आसक्ति पैदा हो गई, नाम पर का आसक्ति पैदा हो गई। अब इसका प्रभाव तो अपने आप सुरक्षित है भगवान की बैंक में। हाँ थोड़ा कोई होगा मल विक्षेप जो अभी भगवत दर्शन नहीं होने देता, और जब करो वो उसका नाश करके भगवत साक्षात्कार करा देगा। ये 4 दिन के अभ्यास से नहीं हो जाएगा, ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। निश्चय कर लो आजन्म पूरे जीवन नाम जप करता रहूंगा और नित्य हिसाब लगाओ कि आज कौन सा हमसे गलती हुई, कौन सा पाप हुआ, किस कारण से भजन रुका और उसे सुधारने की चेष्टा करो। नियम ले अब लो नशानी अब ना सही हो। जप में इतनी शक्ति है कि जब अधिक होने लगेगा तो तुम्हारी समाधि लगने लगेगी, एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। जब नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम जप होगा तो गीता जी के जितने श्लोक हैं सबका अर्थ अपने आप आपके हृदय में आने लगेगा। जप करके देखो, अपने आप सच्चिदानंद भगवान की वाणी आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगी। नित्य प्रति यदि साधना की जाए नाम जप की तो कुछ ही दिनों में नियम पूर्वक नाम जप करने से लाभ प्रतीत होने लगेगा।
यदि लाभ ना दिखे तो परेशान मत होना, पाप नष्ट हो रहे हैं इसलिए लाभ नहीं दिख रहा। हम कह रहे हैं पूरे जन्म लाभ ना दिखे तो भी तुम परेशान मत होना, तुम्हें अंतिम में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, तुम्हारा ये जीवन अंतिम में फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर कोई ऐसे प्रारब्ध भोग है जो अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं होने दे रहे, तो तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या करते रहो, नाम जप करते रहो, अंतिम में बात बन जाएगी।